गाइज़ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एक इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। इस कंपनी का वीडियो मैंने बहुत पहले ही बना दिया था, मतलब इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दिया था स्टॉक के बारे में, लेकिन ये फिर से एक अपडेट पोस्ट है उस कंपनी के बारे में, क्योंकि वो उस कंपनी ने पहले भी एक ब्रेकआउट दे दिया था, लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद वो फिर से रिटेस्ट करने सपोर्ट एरिया तक आ गया है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, और अगर आप लोग एंट्री करना चाहते हो फिर से तो कौन सी लेवल्स पे आप लोग एंट्री कर सकते हो। तो उस स्टॉक का नाम है इज़्मो लिमिटेड। 1D का NSE का चार्ट खुला हुआ है। आज ये स्टॉक 1.06% डाउन था। और अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे स्टॉक्स में, तो ये स्टॉक एक टाइट जोन के अंदर ट्रेड करता है और फिर ब्रेकआउट देता है। एक टाइट जोन के अंदर ट्रेड करता है, फिर से ब्रेकआउट देता है। ये टाइट जोन के अंदर ट्रेड करता है, फिर ब्रेकआउट देता है। और अगर एक चीज़ नोटिस करोगे आप लोग, तो ब्रेकआउट जब देता है, तो मान लो ये जो स्टॉक है यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, तो और यहाँ तक आया है, तो इसका एक काउंट कर लेते हैं। ये अराउंड आपका होता है 47,000 के आसपास, 47 के आसपास, 47 के आसपास ये। और ये जो कैंडल है ये अराउंड 60 के आसपास, मतलब 13 रुपये तक जंप आया है। और इसका देख लेते हैं 55 के आसपास, 55 से वो 69, मतलब 13-14 रुपये का जंप। यहाँ पर अगर देख लेते हैं ये निकल करता है 71 के बाद ये अराउंड 85, मतलब पहली बार 13, उसके बाद 14, इसके बाद 15। तो इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट है, मतलब ये आप लोग देख सकते हो, ये 82 के अराउंड निकल के आता है। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये 94 तक जाना चाहिए, 94 रुपये तक जाना चाहिए। और 94 का टारगेट जो है वो इसने हिट कर दिया था 94 के अराउंड। और एक बात अगर आप लोग देखोगे तो ये स्टॉक अभी भी रिटेस्ट लेने के चक्कर में है, मतलब रिट्रेसमेंट के बाद शायद ये फिर से ऊपर जा सकता है। क्योंकि अगर एक चीज़ आप लोग नोटिस करोगे इन सब स्टॉक में, कि इसका जो पहले का चैनल है ये लेवल में कभी भी ये स्टॉक नहीं आया, और इसका भी जो लेवल है ये लेवल में कभी नहीं आया। लोग क्लियरली नोटिस कर सकोगे ये स्टॉक इसका लेवल में था, ये स्टॉक का लोएस्ट पॉइंट ये था, मतलब इसका लेवल में, मतलब चैनल का लेवल में ये स्टॉक वापस नहीं आता है पिछले का लेवल में। लेकिन अगर ये इस बार आप लोग देखोगे तो इस बार जो अगर आप लोग सोचते हो कि ये एक चैनल फॉर्म हो रहा है, तो एक चीज़ आप लोग नोटिस किया हो कि ये फिर से इसके लेवल में आ गया है। मतलब ये जो स्टॉक है, अगर इसका हाई देखते हैं हम लोग, तो आज का ही देख लो 83.85, और ये जो आज का कैंडल है, ये वाला कैंडल, एक सेकेंड, जो ये वाला कैंडल है इसमें टच किया हुआ है, मतलब इसके लेवल में आ गए, तो पक्का ये रिट्रेसमेंट लेके फिर से ऊपर तक जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा। और अगर ऊपर जाता है तो फास्ट टारगेट जो होता है वो है 105 रुपीज़ का। और अगर रिट्रेसमेंट ये नहीं है, अगर ब्रेकआउट की तरह ही देखते हैं इस स्टॉक को, तो अगर एक चीज़ आप लोग नोटिस करोगे, ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न निकल के आता है। ये देखो, इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट जब होगा, इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट है, मतलब वो क्या निकल के आएगा, एक सेकेंड, इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट है अराउंड निकल के आता है 86.85, उसके ऊपर ब्रेकआउट होगा, मतलब इस चैनल के ऊपर अराउंड 87। अगर हम लोग 15 से ऐड करते हैं तो 102 रुपीज़ का निकल के आता है, जो टारगेट है 102 रुपीज़ का टारगेट निकल के आता है इसका। तो और जो इसके बाद का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो एरिया निकल के आता है 100 रुपीज़ तक का। तो इसके लिए मैंने बोला कि 100 रुपीज़ तक ये जाएगा, पक्का जाएगा। अगर वीकली चार्ट देखते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एक सेकेंड,
ये रहा इसका वीकली चार्ट। अगर आप लोग देखोगे कि ये जो प्लेस है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अभी इसके लिए तो सपोर्ट था, इसके लिए अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो मतलब 100 रुपीज़ तक का टारगेट ये दिखा सकता है, क्योंकि इसके आसपास बहुत सारे रेजिस्टेंस है और ये मिनिमम 10 रुपये तक का जाम दिखाता है इस कंपनी ने। तो आप लोग पकड़ के चल सकते हो, ये 100 रुपये तक का टारगेट दिखाएगा इस बार। और आप लोगों को एंट्री पॉइंट कहाँ होगी? एंट्री पॉइंट होगी अराउंड आफ्टर 1 डे क्लोजिंग। एक सेकेंड, 1 डे का चार्ट देख लेते हैं। अगर एक डेली चार्ट कैंडल में ये जो लाइन है इसके ऊपर मतलब अराउंड 88 रुपीज़ के आसपास आप लोगों की एंट्री होगी। 88 या तो फिर 87 रुपीज़ के आसपास आप लोगों की एंट्री होगी। अगर इस प्राइस पॉइंट में ये स्टॉक क्लोजिंग डेली बेसिस में करता है तो 87 और 88 के आसपास आप लोग स्टॉक पकड़ के चल सकते हो। और एक चीज़ अगर आप लोग नोटिस करोगे, आप लोग एक चीज़ कह सकते हो कि मैंने हर बार बोला है स्टॉक में कि यहाँ पर बाई करो, यहाँ पे सेल कर दो, लेकिन इस स्टॉक में आप लोग नहीं कर सकते हो क्योंकि ये सभी रेड कैंडल्स हैं। अगर आप लोग आज की क्लोजिंग देखते हो तो मतलब ऑन दी लोअर साइड हुआ है, मगर अगर आप ग्रीन कैंडल देखते तो यहाँ पे बाई कर लो, यहाँ पे सेल कर दो, लेकिन रेड कैंडल में उल्टा होता है। यहाँ पे अगर आप लोग बाई करते हो तो प्राइस नीचे आ गया होगा। एटलीस्ट अगर इस प्राइस पॉइंट में आप लोग बाई किए हो तो 85 रुपये में, अगर इंट्राडे के लिए बाई किए हो तो 85 रुपीज़ में आपको मिलेगा। आप 83 में उसे सेल करोगे, मतलब लॉस हुआ आप लोगों का। इसीलिए इस स्टॉक को मैं हर रोज़ के स्विंग ट्रेडिंग के लिए या तो फिर 2 दिन के स्विंग ट्रेडिंग के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को ट्रेड लेना है तो 87 के ऊपर जब क्लोजिंग होगा तब बाई कर लेना 100 रुपये के टारगेट के लिए। तो चलिए देख लेते हैं अब फंडामेंटली ये कंपनी कैसी है और इसकी डिलीवरी परसेंटेज। तो ये है NSE का चार्ट, इज़मो लिमिटेड। आज का ओपनिंग हुआ था 85.5 में और हाई था 86.85, लो है 83.55, क्लोजिंग हुआ है 84.75, मतलब ऑन दी लोअर साइड। तो चलिए देख लेते हैं। अभी पेंडिंग ऑर्डर है 83.85 रुपीज़ के और विद 2 क्वांटिटी है, इतना कुछ खास नहीं है। जो 52 वीक हाई है वो 95 के आसपास निकल के आता है, जो कि हाल फिलहाल के दिनों में ही टच किया है। 52 वीक लो है 16 जुलाई, मतलब एक अच्छा खासा जाम पाया है। 16-19 तो मतलब 38, और 38 भी अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो निकल के आता है 76, मतलब 1 ईयर में आराम से ये 200 प्लस परसेंटेज रिटर्न दिया है। तो ये एक अच्छी कंपनी, आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हो। उस लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने से पहले आप लोग एक बार फंडामेंटल देख लेना, मैं भी आप लोगों को दिखा दूंगा फंडामेंटली ये कंपनी कैसी है। और जो मेन चीज़, आज ट्रेडेड शेयर्स का वॉल्यूम है 53,582, मतलब स्टॉक में लिक्विडिटी बहुत ही कम है। ट्रेडेड वैल्यू इन लाख्स, 45 लाख्स के ओनली वैल्यू के शेयर ट्रेड हुआ है आज। डिलीवरी परसेंटेज देख लेते हैं 68.89। मैंने पहले भी बोला है कि 30% से ऊपर नीचे कोई भी शेयर नहीं लेने हैं। जो डिलीवरी परसेंटेज 30% के नीचे निकल के आता है, जिस शेयर के अगर 50% से ऊपर आता है तो मतलब वो शेयर आंखें बंद करके ले लो। हाँ, चेक करना सब कुछ, क्योंकि ऑपरेटर का गेम भी होता है कभी कभी, लेकिन ठीक है। और अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे, 47 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, उसमें से 32,000 क्वांटिटी आज लोग घर लेके गए, मतलब 15,000 क्वांटिटी ओनली, अराउंड 15,000 क्वांटिटी, 15,000 से भी कम, अराउंड 15,000 क्वांटिटी आप लोग इंट्राडे के लिए आज यूज़ हुआ है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था इस स्टॉक में इंट्राडे करना बहुत ही रिस्की है, क्योंकि जो है वो रेड कैंडल्स, मतलब ओपन यहाँ पे है और क्लोजिंग यहाँ पे है, ये हाई है ऑल टाइम, ये है लो, इसीलिए इंट्राडे भी बहुत कम हो रहा है, इसीलिए डिलीवरी परसेंटेज जो है वो इतना ज़्यादा है। तो फंडामेंटल्स देख लेते हैं कंपनी के। तो ये है इज़मो LTD। नीचे अगर मार्केट कैप देख लेते हैं हम लोग, 112 करोड़ का मार्केट कैप है, ROC 11.9%, ROE 12.0, बुक वैल्यू 179, बुक वैल्यू से बहुत कम कीमत में ये मिल रही है। डिविडेंड 1 भी रुपये का नहीं देती है कंपनी, मतलब अपने जो प्रॉफिट है वो अपने फ्यूचर के लिए यूज़ कर रही है। हाई है और 95, लो है 19,
करंट प्राइस जो ट्रेडिंग है वो 84.8 रुपीज़ का है। तो ये सब ठीक ठाक ही है, मतलब ये सबसे अच्छा है। बुक वैल्यू 179 के आसपास, मतलब बहुत ही अच्छी प्राइस में आप लोगों को मिल रही है ये कंपनी। आगे देख लेते हैं बैलेंस शीट की तरफ, प्रोज और कॉन्स भी। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, मतलब कर्जा मुक्त कंपनी, मतलब कर्जा ही नहीं है ऑलमोस्ट। स्टॉक इज ट्रेडिंग अराउंड 0.47 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 63.10% CAGR over last 5 years. Debtor days have improved from 137.2 to 87.21 days. कॉन्स में देख लेते हैं, दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स बट इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। ये अच्छी बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो अपने जो प्रॉफिट है वो मतलब कंपनी के ग्रोथ के लिए ही यूज़ कर रही है। प्रोमोटर होल्डिंग इज़ लो, ये भी उतना मतलब चलता है। प्रोमोटर होल्डिंग से ज़्यादा कुछ खास पता नहीं चलता एक कंपनी के बारे में। टैक्स अर्निंग्स इंक्लूड एंड अनदर इनकम ऑफ, तो ये फिर भी ठीक है। कॉन्स में इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। पीआर कंपैरिजन में देख लेते हैं और लास्ट में है ये कंपनी। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं हम लोग इस कंपनी के। क्वार्टरली रिजल्ट मार्च में वो था, बहुत अच्छा एक जंप आया है, 28, 24, 28.58, उससे 34, बहुत ही अच्छा एक जंप आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10 करोड़ का हुआ है, 10 करोड़ 19 लाख का वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन नेट प्रॉफिट में एक गिरावट दिखने को मिली है, मतलब पहले 8.29 करोड़ का था, अब 5 करोड़ 6 लाख ओनली। ठीक है, इतना कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मार्च को अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपेयर करते हैं तो एक अच्छा खासा जंप आया है। एक्सपेंसेस में भी एक मतलब एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है कंपनी का। प्रॉफिट में एक शानदार जंप आया है, 11 to 27, मतलब 16 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है। ईयरली बेसिस पे 16 करोड़ का प्रॉफिट थोड़ा कम है। जैसे कि ऊपर बताया कि कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। रिज़र्व 222 करोड़ का है और सिर्फ कर्जा सिर्फ 11 करोड़ का है, मतलब कभी भी ये कंपनी कर्जा चुका सकती है अपनी। मार्च 2020 के बाद इसने 2 करोड़ का कर्जा लिया है, मतलब वो ठीक है, उतना मतलब हम लोग को उससे कुछ नहीं करना है, शायद ग्रोथ के लिए लिया है कंपनी। नेट कैश फ्लो 19 करोड़, मतलब 18 करोड़ का इंक्रीज़। ओह, शेयरलिंग पैटर्न भी देख लेते हैं पब्लिक का। हाँ, प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग्स कम की है। पब्लिक में देख लेते हैं किसका इसका होल्डिंग है। वो पब्लिक में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, आप लोग देख सकते हो। पब्लिक अगर लास्ट में अगर आप लोग देखते हो जो रिटेलर्स का पैसा है वो कितना निकल के आता है, तो एक सेकेंड, अगर देखते हो इसमें से ये सब क्वांटिटी अगर माइनस करते हुए जाते हो तो आप लोगों को निकल के आता है अराउंड, पब्लिक का जो रिटेलर का पैसा है वो अराउंड 50.8%, मैंने कैलकुलेटर में करके देखा अभी, 50.8% पब्लिक रिटेलर का पैसा निकल के आता है। उसमें भी बड़े रिटेलर्स है, छोटे रिटेलर्स का मतलब वो अराउंड 50% के आसपास निकल के आता है। रिटेलर से होते हैं। तो अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए ये कंपनी मतलब स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ के लिए ये कंपनी यूज़ करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हर बार एक पैटर्न बनाती है और उसमें ब्रेक करके अपना एक नया हाई सेट करता है। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी है, क्योंकि मतलब ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, अगर आप लोग 1 ईयर 2 ईयर के लिए होल्ड करना चाहते हो तो मतलब ऑब्जर्वेशन रख के, मतलब हर क्वार्टरली का रिज़ल्ट चेक करके ये सब देख के आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। क्योंकि आप लोगों ने ही देखा, जो एक सेकेंड पूरा टॉप में जाते हैं, पूरा टॉप में लो है 52 वीक, जो लो है वो है 19 एंड 95, मतलब 200 एंड एग्जैक्टली बोले तो पूरा एक ईयर में 400% का गेन दे रहा है।
कंपनी, मतलब ये कंपनी अच्छी है लॉन्ग टाइम के लिए। अगर 1 साल आप लोग होल्ड करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ये जो कंपनी का है वो प्रोमोटर्स लगातार अपना होल्डिंग्स कम की जा रही है। प्रोमोटर्स को शायद भरोसा नहीं है कंपनी के ऊपर, कुछ भी होगा। लेकिन आप लोग अगर 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हो तो कर सकते हो। मतलब ज़्यादा बुरी भी नहीं है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है कंपनी, मतलब मिडिल में है। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो अच्छी है, एक पैटर्न फॉर्म करती है, फिर ब्रेकआउट, फॉर्म फिर ब्रेकआउट। तो चलो गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोग को कुछ भी जानना है स्टॉक्स के बारे में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। टिल देन, बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय। और याद रखना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू गाइस।